हाय एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट किया। ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था रियली। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में अपना पूरा स्ट्रेटजी डिस्कस किया था चैप्टर वाइज, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें थोड़ा सा हम चैप्टर डिटेल देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक डिस्कस करेंगे। बेसिक में हम हाइब्रिडाइजेशन, संकरण निकालना, बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्रियात्मक समूह और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आईयूपीएसी नामकरण डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम समावयवता, फिर आता है हमारा 4th नंबर पे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखेंगे और साथ ही साथ एरोमेटिसिटी भी देखेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया क्रियाविधि। तो अभिक्रिया क्रियाविधि में बात करूं अगर मैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओवरऑल 4 प्रकार की अभिक्रियाएं ही होती हैं। वो 4 क्या हैं? एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट। इन्हीं चारों रिएक्शंस में, चारों प्रकार की रिएक्शंस में सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आ जाती हैं। जैसे हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में ऐसा होता है इस टाइप से, सपोज दैट HI मॉलिक्यूल इसमें जुड़ रहा है तो क्या बनना चाहिए? ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ H लग जाएगा, एक तरफ I लग जाएगा, ऐसा। एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही होता है। एलिमिनेशन का बात करते हैं, जैसे हम CH3 CH2 I और हमने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH ले लिया। तो फिर क्या होगा? यहाँ से एक H और यहाँ से I निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब निराकरण, किसी मॉलिक्यूल का निकल रहा है, यहाँ से HI मॉलिक्यूल निकल गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन, जैसे कि HI है प्लस CH3 Cl है। तो इससे अगर हम रिएक्शन कराएं, लेट्स सपोज CH3I बना हमारा और HCl बना, तो अब इसमें देखेंगे कि इस आयोडीन ने इस Cl को प्रतिस्थापित कर लिया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है ना तो कुछ जुड़ा, ना तो कुछ हटा, ना कुछ प्रतिस्थापित हुआ, मॉलिक्यूल ने खुद को ही रीअरेंज कर लिया। जैसे ये मान लीजिए एक बेंजीन रिंग है, यहाँ से O है, यहाँ से R है, यहाँ से H है। तो ये रीअरेंजमेंट दिखाता हूँ मैं कैसे होगा। सपोज H यहाँ चला गया O के साथ और R यहाँ पर आ गया, तो ये होगा रीअरेंजमेंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं 4 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। तो इनको हम इतना डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और यही फिर इन फर्दर आने वाले चैप्टर्स में अप्लाई होगा। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसे कि CH4 C2H6 C3H8 C2H4, इस टाइप के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें एक खास बात ये होता है हाइड्रोकार्बन में कि जैसे कि अगर हमने इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3H। अगर हमने यहाँ से एक H हटा दिया, H हटा के हमने ऐसे OH जोड़ दिया या कुछ भी जोड़ दिया, तो अब इसको कहा जाएगा कि ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है। ये हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन से जनरेट हुआ है, इसलिए इनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो चाहे OH लगा दो, चाहे X लगा दो, चाहे CHO लगा दो, आप इस H की जगह चाहे COOH लगा दो, चाहे NH2 लगा दो, ये सब हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है। ओके, फिर हम बात करेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, X को बोलते हैं हैलोजन। X क्या क्या हो सकता है? ये X हो सकता है F, ये X हो सकता है Cl, ये X हो सकता है Br और I, हेलोजन। अगर हम इसमें R जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन, और अगर हमने इसमें पूरी बेंजीन रिंग वो जोड़ दी तो उसको बोलते हैं हेलो एरीन। यहाँ पे R क्या हो सकता है? R बराबर हो सकता है हमारा CH3 C2H5, इस टाइप का। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में।
एल्कोहल, जैसे कि मैं बात करूं अभी मैंने CH4 बनाया था तो CH3 ऐसे लिख सकते हैं CH4 को। तो इसमें अगर मैंने OH लगा दिया तो ये एल्कोहल हो गया, इस OH को बोलते हैं एल्कोहल, इसको बोलते हैं फिनॉल। अगर स्पेसिफिक बेंजीन रिंग लगा दी हमने तो ये बोलते हैं फिनॉल। और अगर हमारे 2 R ग्रुप लगे हैं, बीच में O है, तो इसको बोलते हैं ईथर। तो हो गया एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करते हैं हम साथ ही साथ। एल्डिहाइड होता है R में हमने कोई CHO ग्रुप लगा दिया तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, दोनों तरफ R लगा दिए हमने, और ये COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। ओके, नाइट्रोजन कंपाउंड, जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड हैं जैसे कि RNH2 हो गया, RCONH2 हो गया, RNO2 हो गया, ये सब नाइट्रोजन कंपाउंड में आते हैं। ये सारे क्रियात्मक समूह हैं और क्रियात्मक समूह को हम आने वाले 2-3 वीडियोस में सारे क्रियात्मक समूह को डिस्कस करने वाले हैं, तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम जैव अणु। जैव अणु क्या होते हैं, सिंपली समझ सकते हैं हम जीवों के अंदर पाए जाने वाले अणु। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, दिस टाइप के कंपाउंड। प्रोटीन्स हो गए हमारे, न्यूक्लिक एसिड हो गए, लिपिड हो गए, विटामिन हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सब हमारे जैव अणु में आते हैं। अब बात करते हैं लास्ट वन, बहुलक के बारे में। बहुलक कह सकते हैं कि एक छोटी यूनिट से रिपीट हो के जो हमारा बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको हम बहुलक बोलते हैं, और वो जो छोटी यूनिट है उसको हम एकलक बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे कि घर है, तो घर बना हुआ है, घर कई सारी ईंटों से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें एक छोटा सा एक ईंट जो है ये एकलक का काम कर रहा है, एकलक इसको कह सकते हैं, और ये जो पूरा घर है ये बहुलक है। जनरली हम बहुलक में एथिलीन से जो मतलब बना, पॉलीथीन पढ़ते हैं, नाइलॉन 6 पढ़ते हैं, नाइलॉन 6 पढ़ते हैं, काफी सारे पढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था चैप्टर्स का। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले, तो 1780 में बर्जेलियस ने एक थ्योरी दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ लिविंग एंटिटी यानी कि जीवों में ही प्राप्त हो सकते हैं, जीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग मतलब कि जीवों में एक ऐसा फोर्स काम करता है जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाने में मदद कर सकता है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, ऐसा बर्जेलियस की इस वाइटल फोर्स थ्योरी का मानना था। फिर इसके बाद सन 1828 में फ्रेडरिक वोहलर, जो बर्जेलियस के स्टूडेंट थे, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक रिएक्शन किया, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन की पोटेशियम साइनेट से बनाया अमोनियम साइनेट। इसको फिर से इन्होंने हीट किया, फिर बना एक ऐसा कंपाउंड जिसको हम अमोनिया कहते हैं, सॉरी यूरिया कहते हैं। यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक अणु था। उसके बाद 1845 में कोल्वे ने प्रयोगशाला में CH3 COOH को बनाया। उसके बाद 1865 में वर्सेलोट ने प्रयोगशाला में CH4 बनाया। तो ये तीनों ने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को कंप्लीटली डिस्प्रूव कर दिया। सो ये ओवरऑल था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।